दोस्तों मैं अतीश कुमार पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों जैसा कि हम लोग रेशियो का अपना वीडियो पूरे अच्छे से कर चुके हैं, आज हम लोग आज बात करेंगे पार्ट 4। अब पार्ट 4 में हमारा दोस्तों क्या होने वाला है, पार्ट 4 में आज आपको एक ऐसी ट्रिक सीखने को मिलेगी जो कि आप सीख तो चुके हैं, जो कि परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन आज उसका हम इस चैप्टर में रेशियो के बेस में कैसे यूज करने वाले हैं, ये चीजें आज हम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से, आप पहले इस क्वेश्चन देख लीजिए, इस पे किस टाइप का क्वेश्चन पहले आएगा। क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है, ये दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि की जाती है तो उसका नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे को हम दो मेथड से कर सकते हैं। कैसा? जैसे हमारा जो बेसिक रूल है, वैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, दिया हुआ 9 रेशियो, हमारे पास दिया हुआ 9:16 दिया हुआ है। तो अगर हम संख्याएं मान लें 9x और 16x मान लें, ये चीज हो गई। अब हमने संख्या को मान लिया 9x और 16x मान लिया। अब कह रहा है दोनों में 40 की वृद्धि की जाती है, तो ऐसे हम लिखेंगे 9x प्लस 40 और यहाँ पर लिखेंगे 16x प्लस 40। अब संख्या हमारे पास कितनी हो जा रही है दोस्तों? 2/3 हो जा रही है। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 120 और इधर कितना हो जाएगा 32x और इधर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे हमारे पास क्या होगा दोस्तों, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा तो माइनस हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा होने वाला है कि यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू फिर हम इसके पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम ये ट्रिक बेसिक वाला बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम लोग आज इसको एक नए मेथड से करने वाले हैं। वो हमारा नया मेथड क्या है, जैसा कि आपको मैंने एरिया पे बेस्ड क्वेश्चंस बता दिए थे। एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई जैसे एरिया था कि मतलब हमारे पास क्या होता था, जैसे कोई सी चीज़ का एरिया इतना होता था, उसके बाद अगर उसमें 40 जोड़ दिया जाता था तो हमारा पास क्या हो जाता था, न्यू रेशियो जो हमारा हो जाता था। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हम यही माध्यम से समझाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास दो संख्याएं क्या है, 9:16 है, 9:16 है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लिखेंगे प्यार से 9:16। पुराना हमारा रेशियो ये है। यदि कह रहे दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात कितना हो जाएगा, 23 हो जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर 40 की वृद्धि हो जा रही है तो प्लस 40 इसमें हो जा रहा है और प्लस 40 हमारा इसमें हो जा रहा है। ठीक है। अब कह रहा है न्यू रेशियो हमारे पास कितना हो जा रहा है, न्यू रेशियो हमारा कितना हो जा रहा है, 2:3 हो जा रहा है। ऐसे हम लोग एरिया वाले क्वेश्चन में करते आ रहे थे कि एरिया में इतने परसेंट की डायरेक्ट हमारा एरिया इतना हो जाता था तो किस रेशियो में हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ को बढ़ाया गया था, ये वाला हम लोग परसेंटेज में किए थे, उसी बेस्ड पे है। तो हमने क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा जो ओल्ड वाला रेशियो दिया है ये न्यू रेशियो हम यहाँ लिखेंगे और जितनी हमारी इंक्रीज और डिक्रीज की जा रही है इसको हम नीचे लिखेंगे। इतना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिफरेंस। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। चलो इनके बीच का डिफरेंस माइनस इनके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, इनके बीच का डिफरेंस मतलब 16 दूना 32 हो गया और 32 में से हम क्या करेंगे, 27 को माइनस कर देंगे और यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच के डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब इनके बीच का डिफरेंस इक्वल्स टू इनके बीच के डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे इनका जब बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 4 3 12 120 और यह क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। अब यहाँ तो दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 5 यूनिट आ गया और यहाँ पर कितना हो गया, 40। हमारे पास दोस्तों क्या आ गया, 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गया 8। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गया 8 और हमसे क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो दोस्तों अगर हमारे पास 16 यूनिट है और 9 यूनिट है तो 16 और 9 के बीच का अंतर कितना हो गया, 7 हो गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 7 8 कितना हो गया, 56 जो होगा आंसर हो गया। तो हमारे पास 56 आंसर हो गया। अब इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। करना क्या है, आपको ओल्ड वाला रेशियो यहाँ लिखना है, न्यू रेशियो जो बन रहा है यहाँ लिखना है। इंक्रीज अगर हो रहा है तो प्लस में लिखना है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में लिखना है। अब क्या करना है, इनके बीच का 16 दूना 32 मैंने किया और 9 त्रिक 27 किया, इनके बीच की यूनिट क्या आ गई, 5 यूनिट आ गई। यहाँ पे क्या किए, 4 3 12 120 हो गया और 4 दूनी 8 80। अब यहाँ पे 120 में से 80 मतलब 40 हो गया। मतलब इस 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 40 के बराबर। 5 की यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8। हमें क्या पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है।
अब इन दोनों की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, और एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ये सीएसएसएल आपका 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, और इस पैटर्न के क्वेश्चन अक्सर एक नंबर एक दो या दो क्वेश्चन जरूर पूछे ही जाते हैं। तो देखिएगा एक बार फिर से इसको अगले क्वेश्चन में हम समझते हैं। अब सेम हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं ए बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 23 हो जाता है। चलिए इसको भी देखते हैं। पुराना रेशियो हम ऐसे लिखेंगे, पुराना रेशियो हमारा हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कितना जोड़ा जाता है, +5 जोड़ा जाता है, इधर भी +5 जोड़ा जाता है। न्यू रेशियो हमारा कितना हो जाता है, न्यू रेशियो हमारे पास कितना हो जाता है, न्यू रेशियो हमारे पास हो जाता है 2:3। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 8 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2। दोस्तों इसका और इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 5। इधर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे क्या होगा 16, 16 माइनस 15 बराबर कितना हो गया, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 माइनस 12 हो जाएगा, 5 15 माइनस 10। यहाँ देखिए ये वाला हम इधर लिख लेंगे, और ये वाला 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 मतलब 15 माइनस 10। तो यहाँ पे दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना, एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। अब दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई तो हमारे पास पूछा क्या रहा है, ए बी का योग। अब ए और बी का योग कितना है, ए बी का योग मिला के कितना है 40, ए बी का योग टोटल कितना है 40। अब हमारे पास सॉरी 8 5 13 है, कितना है ए बी का योग, मल्टीप्लाई नहीं करना ऐड करना, तो 13 है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, 8 दूनी 16 और 5 तिहाई 15 इनके बीच का डिफरेंस, फिर 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 इनके बीच का डिफरेंस। तो मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, एक यूनिट, और इधर कितना आ गया 5। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5। हमारे पास दोनों का सम कितना है 13 यूनिट, और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:7 है, यदि प्रत्येक में 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:20 हो जाता है, तो छोटी संख्या बताइए। चलो यहाँ पे पुराना हमारा रेशियो क्या है, न्यू रेशियो हमारे पास मतलब पुराना ये है, और न्यू रेशियो हमारे पास कितना हो जा रहा है 7:20 हो जा रहा है। हम ऐड कितना कर रहे हैं, दोनों में 11 घटा रहे हैं, तो -11 इधर और -11 हमारा इधर हो जाएगा। इतनी हमें बात समझ आ गई। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा मैं यहीं पे कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 7 7 49 और -60 हो जाएगा। कैसे, इसको इससे कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया -11 यूनिट हो गई। और यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा -20 इंटू -11 इंटू 20 माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि माइनस करना है, और इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना, -11 इंटू 7। ये देखिएगा फिर से एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए -11 इंटू 20 यहाँ किए, माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाए और -11 इंटू 7 करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 11 इंटू 20 प्लस 11 × 7 = 77, 11 इंटू 7 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा, इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से 11 इंटू 20 में से 11 इंटू 7 तो क्या बचेगा -11 इंटू 13 बचेगा। क्या बचेगा 13, क्योंकि 20 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 13। हम हमारे कितने यूनिट की वैल्यू है, तो -11 यूनिट की वैल्यू हमारे पास, -11 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 11 और 13 है। ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 13। अब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13। अब एक यूनिट की वैल्यू जब हमारे पास 13 हो गई
तो हमारे पास पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या मतलब हमारे पास 3 है यूनिट है, तो 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, सेम ट्रिक है, 7 सत्ता 49, 20 तिहाई 60, यहाँ पे -11 यूनिट है, यहाँ पे करेंगे तो 11 इंटू 20 करेंगे, 11 इंटू 7 करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस रहेगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, ये जरूर ध्यान लिखिए, सबसे ज्यादा पॉइंट यहीं पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या करोगे, हम मल्टीप्लाई करते तो फंस जाते, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट 11 यूनिट है, तो हमें पता है कि 11 यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 आ गई। हमसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो 13 तिया कितना हो गया, 39 हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है 2 नंबर आर रेशियो 4:5 इफ 3 एडेड टू द स्मॉलर एंड 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर। यहाँ पे देखिएगा, पुराना रेशियो सेम, हमें कुछ करना नहीं है, पुराना रेशियो 4:5 है। कह रहा है ये 3 एडेड स्मॉलर, छोटे में हम 3 ऐड करते हैं और बड़े में हम, तो नया रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हमारे पास 1 रेशियो हो जाता है। अब कह रहा है कि अगर 3 एडेड टू स्मॉलर, छोटे में हम क्या करते हैं, 3 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे +3, और क्या लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर, इसमें से 7 माइनस करते हैं। अब चलो, हमने पूरा अपना क्वेश्चन जो पूछ रहा था मैंने लिख दिया। अब कह रहा है कि यदि वो 1:1 अनुपात में हो जाती है तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 5 इधर करेंगे, -4 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, किसके बराबर होगा, यहाँ पे 3 माइनस -7 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। अब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 के बराबर, क्योंकि ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10। हमसे पूछ क्या रहा है, संख्याएं याद करो, तो 4 है तो 4 इंटू 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40, और ये 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50। तो आंसर हमारा क्या आ गया दोस्तों, 40 और 50, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। यदि 18 नए लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो कितने लड़कों को प्रवेश दिया जा सकता है जिससे लड़कियों का अनुपात इतना हो जाए। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, हमारे पास दिया हुआ टोटल 3:5, 3:5 मतलब टोटल कितना है, 8 यूनिट दिया हुआ है। 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है दोस्तों, 720 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 का नंबर 8, 8 9 72, 1 यूनिट की वैल्यू 90 आ गई। अब इसमें हमारे पास 3 है, तो ये कितना हो गया, 360 जो हो गए लड़के हो गए, बॉयज, लड़कों लड़कियों का, और इधर हमारा गर्ल्स हो गया, ठीक है। अब 270 हमारे पास बॉयज हो गए और गर्ल्स हमारे पास कितनी हो गई, 5 9 45, 450 हो गए। ये हमारा ओल्ड संख्या हो गया, इतना हमें पता। करें लड़कियों के, यदि 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, 18 नई लड़कियों का मतलब इसमें नई लड़कियां कितना जुड़ी जाती हैं, 18 नई लड़कियों को प्रवेश किया जाता है, तो स्कूल में कितने लड़कों को प्रवेश दिया जा सकता है जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए, ठीक है। हमारे पास कितना है, हम लड़कियों में यदि नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो इसमें हम 18 जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दोस्तों क्या हो गया, इधर हमें नहीं पता कि कितना रेशियो है, तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 468 हो गया, कितना हो गया, 468 हो गया। और इधर हमें नहीं पता है कि x, इसमें मान ले x जोड़ना है कि हमें नहीं पता। अब हमारे पास हमें दिया क्या है, 2:3। अगर ये 468 कितने की यूनिट की वैल्यू है, 468 हमारा, हमें पहले 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जो नया रेशियो हमारा 468 है, 2:3 हो जाता है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 468 दिया हुआ है, 468 दिया, हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 3 से करेंगे तो 3 15 तिया 45 हो गया और 3 छक 18 हो गया, तो मतलब कितना हो गया, 156। 156 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 5 दूनी 10 से 11, और 5 2 1 9 2 1 3, दोस्तों कितना आ गया, 312। हमें चाहिए कितना दोस्तों, हमें चाहिए भैया कि इनकी संख्या अगर 312 होगी, अगर इसकी संख्या 312 होगी तो इनका रेशियो 2:3 आ जाएगा। अब मुझे पता हो गया, क्योंकि 3 यूनिट की वैल्यू हमें 18 जोड़ने पे 3 यूनिट की वैल्यू मिल जा रही है। अब हमारे पास 312 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आ गया हमारे पास 312 होगा तो इनका 2:3 आ जाएगा। अब इसमें कितना जोड़े भाई कि 312 हो जाए, तो हमारे पास कह रहा है 312
18 जोड़ने के लिए भैया हमारे पास इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 42 हो जाएगी, जो कि किसमें दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। इसको हम लोगों ने क्या, सेम आपका मेथड चाहे कहो या फिर अपना जो मतलब अपना जो लॉजिक है उससे कहो कि क्वेश्चन कह रहा है कि 3:5 में दिया हुआ है, मैंने दोनों की वैल्यू निकाल ली, इसमें 18 जोड़ने पे ये 3 यूनिट के बराबर हो जाता है। अब इसमें मुझे 2 यूनिट की निकाल ली है, 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई थी, 2 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल लिया, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 312। अब हमारा पुराना 270 दिया था, कितना जोड़ने पे 312 आ जाएगा, तो हमारा कितना जोड़ने पे आ जाएगा, 42 जोड़ने पे 312 आ जाएगा, जो कि 42 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती तो अनुपात 2:3 हो जाता है। पहले बॉयज और गर्ल्स, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, मतलब 40 माइनस हो जाते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस हो जाते हैं, और दूसरा 40 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है, तो इधर 40 प्लस हो जा रहा है। अब कह रहा है कि तो उनका रेशियो कितना हो जाता है, जो न्यू रेशियो है कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई है। अब यहाँ देखिए, अब हमारे पास इधर देखिए सेम लॉजिक अपनाएंगे, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 और -9, ये कितना हो गया, -5 यूनिट आ गए, ठीक है। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -120, और माइनस लगाएंगे फिर 4 दूनी 8, कितना हो गया, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 80। इधर से इसको करेंगे, इधर से इसको, ये ध्यान दे लीजिएगा। देखो भाई, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। 4 दूनी 8, यहाँ पे पहले इसको करते हैं इधर को, तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -200। अब यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया, 5 -5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, कितनी आ गई, -200। अब यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई हमारे पास, 40 आ गई। अब हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, तो लड़कों की प्रारंभिक संख्या क्या थी, 4 3 120। हाँ, हमारे पास लड़कों की प्रारंभिक संख्या क्या थी, 3 यूनिट थी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 40 इंटू 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। मतलब यहाँ पे 40 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर से देखो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 था, और उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, ये 40 माइनस हो रहे हैं, 40 प्लस हो रहे हैं। मैंने क्या किया, सेम आपको ये बता चुका हूँ, एक यूनिट की वैल्यू आपकी 40 आ गई। पूछ रहा है बॉयज की प्रारंभिक संख्या, बॉयज की प्रारंभिक संख्या हमारी 3 यूनिट थी, एक यूनिट की वैल्यू 40, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। अगला देखते हैं, कह रहा एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7:9 के अनुपात में थे। ये एमटीएस 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक पेड़ में तोते, तो तोते को पैरट लिखते हैं, ठीक है, और कबूतर को पिजन लिखते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में हम लिखते हैं, यहाँ पे तोते को टी लिख लेते हैं, कबूतर को के लिख लेते हैं, और गौरैया को हम जी लिख लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ तोते का, इनका रेशियो, पहले पुराना रेशियो इनके पास कितना था, इनके पास पुराना रेशियो था 7:9 था, ठीक है। चलो, ये था। अब कह रहा है कि 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर आके बैठ जाते हैं। अब 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर आके बैठ जाते हैं, ये प्लस आ जाएगा। अब कह रहा है, तो बैठ जाते हैं तो पेड़ पे तोते और कबूतर का अनुपात कितना हो जाता है, 1:4 हो जाता है। अब यहाँ पे फिर उसके बाद, 1 मिनट, अच्छे कबूतर, हाँ, 6 कबूतर और यहाँ पर 10 गौरैया भी आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए 8 कबूतर चले जाते हैं, मतलब 8 तोते उड़ जाते हैं, 6 कबूतर और 10 गौरैया आके बैठ जाती हैं। गौरैया पहले हमारे पास यहाँ पे कोई संख्या गौरैया की नहीं थी। अब यहाँ से देखिए, पहले हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितने तोते और कितने हमारे पास कबूतर थे। अब कितने तोते कितने कबूतर के लिए सेम यहाँ पे आप इतने पे फोकस कीजिएगा, आप इतने पे पहले फोकस कर लीजिएगा, यहाँ पे इतने पे, आप इतने पे फोकस कीजिएगा, इतने पे। तो इतने पे जब फोकस कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो 9 91 9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है, एकदम आराम से देखिए, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या होगा, -28 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे
इधर करेंगे तो 8 चौक -32 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो, ये इधर गया और ये इधर, 8 चौक 32 और 6 हो गया। तो यहाँ इधर कितना हो गया दोस्तों, इधर हो गया -18 यूनिट हो गया हमारे पास, और -18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 नो नो नो, यहाँ 19 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, यहाँ पे 28 में से -19 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमारे पास कितनी हो जाएगी -38 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 19 दूना 38, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 2 हो गई। अब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, तो कह रहा है अब पेड़ पर मौजूद तोते और कबूतर का अनुपात ज्ञात करो। चलो भाई, हमारे पास पहले कितने तोते थे, तो पहले तोते थे कितने 7 यूनिट, कितने 7 दूनी 14 तोते थे। अब 14 में से दोस्तों 8 चले गए, तो कितना बचा, तोते हमारे पास कितना बचे, 6 बचे। अब हमारे पास गौरैया कितना है, गौरैया हमारे पास कितनी है, गौरैया हमारे पास 10 है। तो तोता और गौरैया का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:10। 6:10 को हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। 3:5 हमारा कितने दिया है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। एक बार फिर से इसको समझिए, तोते, कबूतर और गौरैया। पहले गौरैया नहीं थी, पहले 7:9 था, उसमें से 8 तोते चले जाते हैं, 6 गौरैया मतलब 10 गौरैया और 6 कबूतर आके बैठ जाते हैं, और इनका रेशियो क्या हो जाता है, 1:4 हो जाता है। सेम जैसे हम लॉजिक कर रहे थे, सेम लॉजिक अपनाए। सेम लॉजिक अपनाने के बाद मुझे क्या हुआ, हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमारे टोटल कबूतर पहले कितने थे, 14। 14 में से 8 चले जाते हैं, क्योंकि हमें कह रहा है पेड़ पे मौजूद तोते के बारे में पूछ रहा है, मतलब जो अवेलेबल हैं। तो पहले 14 थे, 8 चले गए, तो कितना बचा 6। अब 6 कबूतर बचते हैं और 10 गौरैया बचती हैं, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्या है 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए। तो पहले यहाँ पे ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है, 3:5 है। दोनों में प्रत्येक में 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या इतनी हो जाती, तो न्यू रेशियो हमारे पास कितना हो जाता है, अब दोनों में घटाया कितना जाता है, -13 और -13 घटा दिया जाता है। ठीक है, अब तो प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात ज्ञात करो, ये मुझे बताना है। तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 × 50 हो गया, -21 तिया कितना हो गया 63, तो कितना हो गया -13 यूनिट आ गया हमारी इसकी वैल्यू। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 10 × 50 और 23 मतलब 21 63, 13 यूनिट हो गया। अब इधर देखते हैं, तो -13 × 21 माइनस कितना हो गया, -13 × 10। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या हो गया, -13, अब यहाँ से देखो इंटू 21 माइनस माइनस प्लस 13 × 10। अब दोस्तों देखो 21 था, 21 10 यूनिट माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, -13 × 11। अब 13 × 11 किसकी वैल्यू है, -13 यूनिट की वैल्यू है। अब दोस्तों ये यहाँ 13 से 13 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 हो जाएगी। अब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 11 हो गई, मतलब हमारे पास जो नंबर था वो कितना हो गया, नंबर हमारे पास कितना हो गया, 11 × 33 और कितना हो गया 55 हो गया। अब कह रहा है कि हमारे पास इसमें 5 जोड़ दिया जाए। जब इसमें 5 दोनों में जोड़ा जाएगा दोस्तों, जब 5 जोड़ा जाएगा तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है मतलब हमारे पास 33 और 55 है। इसमें 5 5 दोनों में जोड़ देंगे, तो इसमें 5 5 दोनों में जोड़ दिए तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 38 और ये कितना हो जाएगा 60। दोनों दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30। दोस्तों क्या रेशियो हो जाएगा, 19:30 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। दोस्तों एक बार फिर से देखें, रेशियो हमारे पास दो संख्याओं का 3:5 था, तो प्रत्येक में से 13 घटा दिया गया, दोनों में से 13 माइनस कर दिए, हमारा न्यू रेशियो 10:21 हो गया। जैसे हम लोग पुराना करते आ रहे थे, 10 × 50 21 × 63 13 यूनिट हो गई थी। फिर यहाँ पे 13 × 21, क्योंकि पहले इधर वाला करते हैं तो 13 × 21 और इधर करते हैं तो 13 × 10, हमारे पास कितना हो गया। अब यहाँ पे 21 में से 10 यूनिट चली गई तो कितना बचा 11। अब -13 यूनिट की वैल्यू क्या दिया, -13 × 11, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 11।
अब 1 यूनिट की वैल्यू जब 11 आ गई तो हमारे पहला कितना था? 3 था, तो 33 ये था, 55 ये था। अब कह रहा है दोनों में 5-5 ऐड कर दिया। दोनों मैंने 5-5 ऐड कर दिया तो 38 और 60 हो गया। तो इनका 38 और 60 का जब रेशियो निकालेंगे तो 19:30 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग नए टाइप से सीखेंगे रेशियो के क्वेश्चन को। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना ढेर सारा प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।